राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गोवर्धन पूजा से जुड़ी कथा और इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की सारी जानकारी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सुनते हैं। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित होता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन पूजा की पूर्ण विधि के साथ इसकी कथा पढ़ना भी अनिवार्य होता है। मान्यता तो यह भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है। आइए अब हम जानते हैं कि गोवर्धन पूजा की पूर्ण व्रत कथा कैसी है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची थी। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में बेहद व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि माँ, यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा मैया ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी कोई भी फसल खराब न हो और अन्न धन्य बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न को चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही तो अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह तो गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न ही नहीं होते हैं और ना ही दर्शन भी देते हैं। इस बात पर ब्रिज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पर्वत की पूजा करने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर गांववासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की, इससे ब्रजवासी हो कि फसल के साथ साथ उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। पूरे ब्रज में बाढ़ आ गई। ब्रजवासियों को तो परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति और ज़्यादा तीव्र कर दी। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक देवें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की ही सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट की तरह तरह का भोग लगाया। बस तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 तरह का भोग चढ़ाया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत को आखिर गोबर से ही क्यों बनाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत ही प्रेम था और वह गायों और बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर तो अत्यंत ही पवित्र होता है, इसीलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसकी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती है। इसके भीतर कई अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती है और इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का भी अपना विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है
और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, तब उसकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा कब है? गोवर्धन पूजा किस तिथि को ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है। इसलिए इस बार कई जगहों पर गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इसे स्थानीय भाषा में परेवा भी कहते हैं और गोवर्धन पूजा के अन्य महत्व भी है। इस दिन अन्नकूट भी कहा जाता है और अन्नकूट भी मनाया जाता है। इसे अन्नकूट क्यों कहते हैं? मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी, उसे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए ही समर्पित कर दिया गया। रक्षा के लिए आभार जताने के लिए हर साल गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाकर विधि विधान से पूजन करने लगे। तब से गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है। अन्नकूट को भोजन का पहाड़ कह सकते हैं। इसमें कई सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी, कढ़ी, चावल, पूड़ी, रोटी, खिचड़ी, बाजरे का हलवा, इस तरह के अन्य भी कई प्रकार के व्यंजन बनाकर अर्पित किए जाते हैं। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का तो विशेष महत्व है। इस दिन प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है, जैसे कि पहाड़, गाय और गोबर के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारी आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझेगी और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करेगी। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो यह थी गोवर्धन पूजा से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। मेरी इस छोटी सी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।